नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन। अब मेडिकल वीजा होल्डर्स भी नहीं रोक पाएंगे भारत। डेडलाइन पार करने पर होगी 3 साल की सजा। पहलगाम आतंकी हमले के एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में नजर आया संदिग्ध जिपलाइन ऑपरेटर से एनआईए करेगी पूछताछ। आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। राजस्थान के सीएम से भी करेंगे मुलाकात। बीजापुर के कर्रे गुज्जा में हुई मुठभेड़ में 3 महिला नक्सली ढेर। तीनों पर था 8-8 लाख रुपए का इनाम। 24 इनामी नक्सलियों ने भी किया सरेंडर। बिलासपुर में 3 युवकों को कार के ऊपर बैठकर सिगरेट पीना पड़ा महंगा। पुलिस ने लगाया 5,300 रुपए का जुर्माना। अभिभावकों को दी गई समझाइश। भिलाई में फिर सामने आई चाकूबाजी की वारदात। आपसी रंजिश में आरोपी ने युवक पर किया चाकू से हमला। हाल ही में जेल से बाहर आया है आरोपी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। भिलाई से बड़ी खबर है, जहां बंद लिफ्ट से एक युवक कूद गया। नशे में धुत युवक लिफ्ट का शटर खोलकर कूद गया। पैर में युवक के चोट आई है। सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है। बिल्डिंग प्रबंधन ने शटर में ताला नहीं लगाया था। चौहान स्टेटस की बिल्डिंग का यह पूरा मामला है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से बंद लिफ्ट से एक युवक कूद गया। नशे में धुत युवक बताया जा रहा है। पैर में गंभीर चोट युवक के आई है। सुबह 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है। कोमल हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। कोमल, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? जी, ये घटना आज सुबह 4 बजे की है और नशे में धुत एक युवक चौहान स्टेट बिल्डिंग के लिफ्ट में, जो लिफ्ट लंबे समय से बंद है, उसे खोलकर वहां पर गिर गया और इसे एसडीआरएफ की टीम ने बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके बाहर निकाला। और आपको बता दूं कि 3 जनवरी को इसी लिफ्ट में एक और घटना हुई थी जिसमें युवक की मौत हो चुकी थी। उसके बावजूद भी बिल्डिंग प्रबंधन ने कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया कि लोगों को पता चल सके कि लिफ्ट बंद है या वहां पर कोई लॉक नहीं किया गया या कोई सूचना भी नहीं लगाई गई। लेकिन इस मामले में चूंकि युवक नशे में था और वह लिफ्ट का दरवाजा खोलकर कूद गया, लिफ्ट का जो केज है वो नीचे की ओर था, तो निकालने में काफी दिक्कत हुई है। युवक के पैर में गंभीर चोट लगी। उसे किसी तरीके से निकालकर सुपेला अस्पताल लाया गया, जिसके बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर किस तरीके से यहाँ लापरवाही बरती जा रही है बिल्डिंग प्रबंधन की ओर से। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर है भिलाई से, जहां फिर से चाकूबाजी हुई है। युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। हाल ही में जेल से बाहर आया आरोपी। छावनी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भिलाई में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना हुई है। एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। आपसी रंजिश में चाकू से हमला किया गया है। हाल ही में जेल से बाहर आरोपी आया है। छावनी थाना क्षेत्र की ये घटना है। और इस बीच बिलासपुर से एक बड़ी खबर है। कार में स्टंट करने वाले 3 आरोपियों पर जुर्माना लगाया गया। कार के ऊपर बैठकर सिगरेट पी रहे थे। 5,300 रुपए का इन पर जुर्माना लगाया गया है। आरोपियों के अभिभावकों को समझाइश दी गई। स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ था और पिछले दिनों हमने ये तस्वीरें प्रमुखता से दिखाई थी कि किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर राजधानी के सड़कों पर खुलेआम इस तरह से स्टंटबाजी किया जा रहा। कार के ऊपर बैठकर सिगरेट पीते ये युवक नजर आए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 5,300 रुपए का इन पर जुर्माना लगाया गया है। आरोपियों के अभिभावकों को भी समझाइश दी गई है। तो स्टंटबाजों पर यह कार्रवाई की गई है। ये अग्रसेन चौक बिलासपुर की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई, जिसमें कार की छत के ऊपर बैठकर 2 युवक स्टंटबाजी करते नजर आए, सिगरेट पीते हुए नजर आए थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है।
बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन की। तो बीजापुर के कर्रेगिट्टा पहाड़ पर नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आज सर्च ऑपरेशन का 8वां दिन है। फोर्स के हौसले और मुस्तैदी ने नक्सलियों को पस्त कर दिया। अब नक्सली सरकार से शांति वार्ता की मांग कर रहे हैं। नक्सली शांति वार्ता के लिए एक और पत्र उन्होंने जारी किया है और एक हफ्ते के भीतर दूसरा और अमित शाह की डेडलाइन के बाद यह 5वां पत्र है। अपने 5वें पत्र में नक्सलियों ने निशर्त वार्ता का सरकार से प्रस्ताव रखा है। साथ ही पत्र में कहा गया कि सरकार युद्ध विराम कर शांति वार्ता में बातचीत करें। बता दें कि नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक कर्रेगट्टा के पहाड़ को हजारों जवानों ने घेर कर रखा है और यह बताया जा रहा है कि नक्सलियों के सभी बड़े नेता यहां पर छिपे हुए हैं। 3 राज्यों के जवान पहाड़ पर लगातार चढ़ाई कर रहे हैं, जिससे नक्सली अपनी जान बचाने सुरक्षित ठिकानों की ओर कूच कर रहे हैं। और इस बीच नक्सलियों की ओर से और पत्र जारी किया गया। यह पत्र नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय के हवाले से जारी किया गया है। तो नक्सलियों के खिलाफ यह सबसे बड़ा ऑपरेशन है। कर्रेगट्टा के पहाड़ को हजारों जवानों ने घेर कर रखा हुआ है। ऐसे में नक्सली अब पूरी तरह से घिरते जा रहे हैं, इसलिए युद्ध विराम की वो बात कर रहे हैं। एक और पत्र जारी कर शांति वार्ता, वो भी निशर्त शांति वार्ता के लिए नक्सलियों ने यह पत्र जारी किया है। आज इसका 8वां दिन है। एक बड़े ऑपरेशन को यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। युद्ध विराम कर शांति वार्ता की बातचीत करें। कर्रेगट्टा पहाड़ पर सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हजारों जवान ऑपरेशन में जुटे हैं। अब ऐसे में नक्सली पूरी तरह से बैकफुट पर हैं। संतोष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ बीजापुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संतोष, एक बात तो साफ है, जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पहाड़ को चारों तरफ से हजारों जवानों ने घेर कर रखा है। नक्सलियों के हौसले अब यहां पर पस्त होते नजर आ रहे हैं। युद्ध रोकने की वो बात कह रहे हैं, शांति वार्ता की वो बात कहते हुए नजर आ रहा है। आज 8वां दिन है, क्या अपडेट इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? जी, आपको बता दूं कि आज नक्सल ऑपरेशन जो चल रहा है 8वां दिन है। ये बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। वो इलाका माओवादियों के लिए एकदम महफूज सुरक्षित इलाका था, जहाँ पे कर्रेगुट्टा, दुर्गम पहाड़ी गुट्टा, ये सब जो इलाका था उनके लिए एकदम सेफ जोन माना जाता था। बारिश के समय हो या गर्मी के समय हो, उनका सेफ जोन, उनका महफूज ये ठिकाना था। उस ठिकाने पर जैसे सुरक्षा बलों ने घेर रखा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं माओवादी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। जो 30-35 सालों से, जो दशकों से जो माओवादी हिंसा और इन सब की गतिविधि में थे, ये इस बार जो है कहीं ना कहीं नक्सलियों को कुछ ना कुछ बड़ा झटका लग रहा होगा। सुरक्षा बल लगातार जो सर्चिंग कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार के बड़े माओवादी भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं या गिरफ्तार हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं। इन सबको देखते हुए माओवादी भी आत्मसमर्पण जो कर रहे हैं, इन सबको देखते हुए माओवादी कहीं ना कहीं इस बारे में शांति वार्ता की पहल की। इसके पहले भी उन्होंने 2 बार पहल की थी। अभी केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता है, इनके माध्यम से एक पत्र जारी किया। इन्होंने भी लिखा कि हमने इसके पहले भी पत्र दिया था, ये तीसरा पत्र है। हम भी चाहते हैं कि शांति हो और सब शांति से रहे। इसको लेकर हम शांति वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये बात अभी भी लिख रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जो 35-40 सालों तक माओवादी अपने पूरे बक्सर को अपना राज चलाते थे, अंदरूनी इलाकों में अपना साम्राज्य चलाते थे, उनको कहीं ना कहीं इस बार बड़ी झटका लगी, जिसके चलते माओवादी जब 35-40 वर्षों से जो चल रहा था, उसमें बड़े झटका लगने के कारण शांति वार्ता करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालांकि अभी भी पूरे सुरक्षा बल पूरी तैनाती के साथ लगी हुई। वहाँ पे बड़े बड़े लीडरों की होने की जो सूचना मिलती है, जिसको लेकर जो पहाड़ी है, बहुत लंबा पहाड़ी है। हालांकि इसमें बहुत समय जरूर लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को सफलता भी मिल सकती है। इन सारी चीजों को देखते, क्योंकि माओवादियों का ठिकाना पता लग गया है, माओवादी कहीं और अन्य जगह जा नहीं पा रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं माओवादी भी परेशान नजर आ रहे हैं। और ये जो मामला है, ये जो लगभग 8वां दिन है, आज 8वां दिन से जो लगातार संतोष, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे इस ऑपरेशन को लेकर। पिछले दिनों एक सुरंग की तस्वीरें भी हमने देखी यहाँ पर कि किस तरह से एक गुफा यहाँ पर सर्चिंग के दौरान मिली, जिसमें हजारों लोगों के रहने आराम करने की व्यवस्था थी। नक्सली हालांकि वहां से भाग निकले थे। पहाड़ पर चढ़ते हमारे जवान भी नजर आए थे। ऐसे में किस तरह से नक्सली अब पूरी तरह से घिरते जा रहे हैं, नक्सलियों की मुश्किलें यहां पर और बढ़ सकती है? जी, आपको बता दूं, ये जो इलाका है पूरा बारिश के समय बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अभी जो जैसा कर्रेगुट्टा है, दुर्गम राज पहाड़ी है, वहाँ पे करीबन जो जिस हिसाब से सूचना मिली थी पुलिस को, जिस हिसाब से अपना सूचना मिली, उस आधार पर यह है कि उस इलाके में
ट्रैक्टर के माध्यम से 2 ट्रैक्टर पूरे राशन पानी गए थे। उस राशन पानी दो महीने के जाकर उसी गुफा में रखे थे, जिस गुफा में एक बार जैसा आपने को मिला था कि 1000 लोग रहने की जो एक फैसिलिटी जैसे पहाड़ी था, ये उसी टाइप का इलाका है जहाँ पे अपना पूरा एक अपना सामान या अपनी पूरा सुरक्षा के तौर पर रहने की व्यवस्था पड़ता है। ऐसे जगह को जहाँ पे सुरक्षा बल 35-40 वर्षों से कभी नहीं पहुंची थी, अब सुरक्षा बल वहां तक पहुंच रही है, जिसको लेकर हड़बड़ा गए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी में नजर आ रहे हैं। ये वो पूरा सुरक्षा इलाका, वहाँ पे अभी भी 2 महीने का राशन वहाँ पे रखा हुआ है। राशन के साथ साथ उनके जो जरूरतमंदों के जो सामान है पूरे रखे हुए हैं, और सुरक्षित इलाका है पूरे। वो गर्मी के समय, बारिश के समय उसी पहाड़ी में जो सुरंग बना हुआ है, उसी में सुरंग है, उसी में सारा चीज व्यवस्था, कम से कम 1000-1500 रह सकते हैं ऐसा और वहाँ पे सुरक्षा बल पहुंच नहीं सकती है, उसी को अपना सुरक्षा मानते हैं। लेकिन सुरक्षा बल वहाँ पहुंचने की वजह से माओवादियों का सबसे बड़ा ठिकाना भी चलिए, तो सबसे बड़ा ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा देंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। पढ़ते आगे, इस बीच एक बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां पिछले दिनों वाइन शॉप में चोरी हुई थी। 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए। गर्लफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट करने दोस्तों ने चोरी की योजना बनाई थी। शॉप के फॉल सीलिंग को काट कर ये चोर अंदर दाखिल हुए। गले से 97,800 रुपए नगद इन्होंने पार किया था। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। चोरी के पैसे से मोबाइल इन्होंने खरीदा था, जिसे जब्त कर लिया है। तारबार थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यही वो आरोपी है जो फॉल सीलिंग तोड़कर एक वाइन शॉप के भीतर ये घुसे थे, और 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए। गर्लफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट करने के लिए दोस्तों ने चोरी की योजना बनाई थी। शॉप के फॉल सीलिंग काट कर ये चोर घुसे थे। गले से 97,800 रुपए इन्होंने पार किया था। जितेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। जितेंद्र, पिछले दिनों ये चोरी की घटना हुई थी, इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया भी था। किस तरह से पुलिस को सफलता मिली, किस तरह से पुलिस आरोपियों तक पहुंचे? देखिए श्रवण, इस पूरे चोरी की वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें चोर साफ तौर पर प्रीमियम शॉप के अंदर घुसते और गले से पैसा निकालते हुए वहां पर सीसीटीवी में कैद हुए थे। हालांकि उसी आधार पर यहां पर पुलिस ने अपनी तस्दीक शुरू की थी, और जिसके बाद कुछ युवकों की यहां संदिग्धों की पहचान हुई, जिसमें संजू बेरिया, दरपोंगा और अमित कुमार, ये 3 जो युवक हैं, ये इसमें चोरी में शामिल पाए गए थे। जिसके बाद इनको पकड़ा गया और इनके पास से जब पूछताछ इनसे की गई, तब ये जानकारी मिली कि इसमें जो युवक है संजू बेरिया, ये अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल खरीद कर देने का इसने वादा किया था, और इसने उस चोरी के पैसे से एक मोबाइल खरीदा भी था। हालांकि पुलिस ने उस मोबाइल को और जो बचत की रकम है उसको भी बरामद किया है। ये जरूर है कि कुछ पैसे इन्होंने अपने अयासी में यहाँ पर उड़ा दिए थे, लेकिन तीनों आरोपियों को यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि बीते 22 अप्रैल को ये घटना हुई थी, जब न्यू प्रीमियम शॉप में यहाँ पर जो आरोपी हैं यहाँ पर चोरी करने घुसे हुए थे, और लगभग 98,000 रुपए यहाँ पर उन्होंने चोरी किया था, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने भी इस पर कार्रवाई की। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। बैठक का मुख्य फोकस प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति और नक्सल उन्मूलन अभियानों की प्रगति रहा। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। सीएम साय ने बीजापुर के कर्रे गुट्टा के पहाड़ियों में पिछले 8 दिनों से नक्सली कार्रवाई की जानकारी ली। मुख्यमंत्री साय ने बैठक में कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का उन्मूलन करना हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नक्सल उन्मूलन केवल एक अभियान नहीं, बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन है, जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं है। बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में सुरक्षा और विकास दोनों को साथ लेकर चलना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय समुदायों का विश्वास जीतने के लिए संवाद बढ़ाया जाए और क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज गति से पूरा किया जाए। राजधानी रायपुर के राजा तालाब इलाके में स्थित कुंद्रापारा के एक घर में संदिग्ध अवस्था में अधेड़ की लाश मिली है। मृतक रत्नेश सावरकर संस्कृति विभाग में संविदा पर काम करता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। राजधानी रायपुर के राजा तालाब कुंद्रापारा इलाके के एक मकान में एक अधेड़ की खून से सनी लाश मिलने से काफ़ी सनसनी फैल गई है। ये वही मकान है जहां पे जो एक अधेड़ हैं, करीब 50 साल की उम्र बताई जा रही है। उनकी पहचान जो है रत्नेश सावरकर के रूप में हुई है। उनके परिजन से हम बात करते हैं, उनके भाई से, कि कब पता लगा, क्या करते थे, क्या नाम आया इनका? ये एक्चुअल में संस्कृति विभाग में थे, वहाँ पे जॉब करते थे और
वो वैसे अकेले ही रहते थे, ऊपर में रेंट वाले रहते थे, नीचे में भी बाजू में भी रेंट वाले रहते थे। अब हम लोग कभी कभी आना जाना करते थे, मिलना जुलना था, कैसा है क्या है हाल चाल वगैरह, और अकेले ही रहते थे और कोई किसी के साथ में नहीं रहते थे। अब आज अचानक से क्या हो गया कि हम लोग सब अपने अपने काम में थे, तो फिर उसी बीच में फ़ोन आया कि आपके यहाँ के भैया को जो है ब्लड निकल रहा है बहुत ज़्यादा। तो हमको लगा शायद कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो हम लोग उसी हिसाब से आए। लेकिन जैसे ही आए तो यहाँ फिर पता चला कि कुछ और ही सीन है यहाँ पे, क्योंकि अंदर में बहुत सारे ब्लड हैं, बिस्तर में भी ब्लड हैं, मोबाइल पे भी ब्लड हैं, दीवार पे भी ब्लड के निशान हैं, ये सब चीज़ें थी। तो हमको थोड़ा सा डाउट हुआ, तो फिर हमने फिर 108 को भी बुलाया था। 108 ने पूरा डिक्लेयर किया कि वो डेथ हो गई है। ये थे मृतक रत्नेश सावरकर के भाई, जो जिन्होंने भी इस हत्या की यहाँ पे आशंका जताई है। यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करते हैं पुलिस के एडिशनल एसपी राठौर साहब से कि राठौर साहब, एक बॉडी मिली है, क्या सूचना मिली थी, क्या कार्रवाई की? तभी बता पाना स्थिति स्पष्ट पंचनामा और पीएम के बाद ही हो पाएगी। बाकी जितने भी अलग अलग एरिया क्षेत्र हैं और उस पर बारीकी से नज़र रखते हुए निरीक्षण कर रहे हैं। एफएसएल की टीम भी आ गई है, घटनास्थल का भी बारीकी से देख रहे हैं, साइबर की टीम भी है और डॉग स्क्वाड है। इस प्रकार से सभी को आकर के इसमें समग्र रूप से भी एनालिसिस कर रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे पुलिस की जाँच जारी है। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। लोरमी के नगर पालिका के पास स्थित यादव होटल के गुमटी में भीषण आग लग गई, जिससे गुमटी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षद और लोगों ने आग पर काबू पाया। वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह आग की लपटें उठ रही हैं। फिलहाल आग लगने का स्पष्ट कारण पता नहीं चल रायपुर से एक बड़ी खबर है, जहां राजस्थान के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। दोपहर 12 बजे जयपुर के लिए सीएम रवाना होंगे। सीएम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राजस्थान के सीएम से मुलाकात सीएम साय करेंगे। रात 11:30 बजे सीएम रायपुर लौट आएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां सीएम आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे। सीएम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राजस्थान के सीएम से मुलाकात करेंगे और इसके बाद रात 11:30 बजे सीएम रायपुर लौट आएंगे। एक बड़ी खबर है, तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम से देर रात बाइक सवार लौट रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच जारी है। वाड्रफनगर पुलिस चौकी क्षेत्र के पेंडारी गांव की यह घटना है। देवेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। देवेश, कैसे हुआ यह हादसा? जी बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा ये वाड्रफनगर पुलिस चौकी क्षेत्र के पेंडारी गांव की घटना है। तीनों बाइक सवार देर रात ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम से वापस आ रहे थे और बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई है। तीनों की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। मृतकों की पहचान की जा चुकी है। परिजनों को बुला लिया गया है। पंचनामा करा के 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जी सरवा, चलिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। यादव और दोपहर में कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद दिल्ली रवाना होंगे, जहां से जयपुर जाएंगे। जबलपुर नगर निगम की बजट बैठक में एक बार फिर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस हुई। भोपाल के TIT कॉलेज में छात्राओं के शोषण मामले में नया खुलासा। 4 आरोपियों के मोबाइल में मिले 20 से ज्यादा वीडियो। सतना के जैतवाड़ा थाने में बीती रात मुंशी को गोली मार दी गई। घायल मुंशी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में GRP जवान ने मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देर रात कार में शराब पी रहे थे। ग्वालियर में दुकान में घुसकर ASI से मारपीट की गई। घटना CCTV पे कैद हुई। छिंदवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस ने महामंडलेश्वर अजय रामदास को गिरफ्तार किया। धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में ईडी ने सोमवार को छापेमार कार्रवाई की। आबकारी विभाग में 71 करोड़ के फर्जी बैंक चालान घोटाले को लेकर छापा मारा गया। ग्वालियर में डॉग बाइट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 222 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए हैं। नीमच में अज्ञात बदमाश ने थाने के पास बाइक में आग लगाकर फरार हो गया। रतलाम के मावता गांव में एक मकान में आग लग गई।
कटनी में एबीवीपी ने सेंट पॉल स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया। जबलपुर के कंतोरा गांव में नई शराब दुकान के लिए शेड बनाने पर महिलाओं ने विरोध जताया। जबलपुर के रांझी इलाके में शराब दुकान के विरोध में महिलाओं ने अमरकंटक मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। जबलपुर में वकील और एसआई के बीच विवाद मामले में नाराज वकीलों ने एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती में बच्चों के क्रिकेट खेलने पर विवाद हुआ, हिंसक हो गया। पन्ना में तेंदुए के हमले से एक महिला और वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। श्योपुर में रावत समाज के लोगों ने दलित युवा के शव का अंतिम संस्कार करने से रोका, पथराव हो गया। हरदा में पहली बार गंभीर घायल युवक को एयर एम्बुलेंस से भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया। छिंदवाड़ा के देवगढ़ की 16 छात्राओं ने पहली बार संसद का भ्रमण किया।